सुख तो त्याग में है, वैराग्य में है, ब्रह्मचर्य में है, संयम में है, नियम में है, साधना में है, तपस्या में सुख है। सुख भोगों में नहीं है, सुख विलासिता में नहीं है, सुख कभी संसार की इंद्रिय जन्य भोग विलास में नहीं है। सुख यदि कहीं है तो वो त्याग और वैराग्य में ही है। राजा भर्तृहरि सुख ढूंढ रहे थे। सुख के लिए उन्होंने राजपाट महल सब कुछ प्राप्त किया। आखिरी में इतना दुख मिला, इतना दुख मिला, इतनी टेंशन मिली, इतना तनाव हुआ कि राजा भर्तृहरि ने सन्यास के कपड़े मंगाए और कमंडल मंगाया और अपने घर ही पर साधु के कपड़े पहनकर कमंडल लेकर रोते हुए निकल गए। भर्तृहरि जैसा राजा भी रो रो करके घर छोड़कर जा रहा है। याद रखना, भोग का मार्ग दुख का मार्ग है, सुख की छाया भी वहाँ नहीं है। जो सुख चाहते हैं गृहस्थ आश्रम में भी रहकर सारी आदतें छोड़ दो तो तुमको भी 50% तो सुख मिल ही जाएगा। ये चाय की भी आदत छोड़ो। चाय लोग तंबाकू की आदत बनाकर बैठे हैं। ताश खेलने की आदत जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। ताश खेलने से कौन विकास होता है? ताश खेलने से खेत की फसल उपज जाएगी क्या? ताश खेलने से कोई मकान खड़ा हो जाएगा क्या? ताश खेलने से क्या कोई सेहत बन जाएगी क्या? लेकिन मूर्खता तो हो ही जाएगी, और कुछ हो चाहे ना हो, मूर्खता खड़ी हो जाएगी। बूढ़े तो हो गए मगर आदत के बने निशाना। बुढ़ापे में ताश पर ताश फेंक रहे हैं, विनाश पर विनाश कर रहे हैं। आदत सुधर नहीं रही है। 2-2 घंटे ताश खेलते हैं। 2 घंटे का टाइम अपने खेत में लगा दीजिए, फसल में लगा दीजिए, दुकान में लगा दीजिए। 2 घंटे अपने मकान की सफाई कर दीजिए। 2 घंटे अपने परिवार के साथ बैठ करके प्रेम स्नेह कर लीजिए। देखो घर में भी सुख बरसना शुरू हो जाएगा। ये ताश खेलने से दुख पैदा हुआ है, दारू पीने से दुख पैदा हुआ है, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू खाने पीने से दुख पैदा हुआ है, मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा भैंसा खाने से दुख पैदा हुआ है। जितने फालतू काम करो, फालतू आदत बनाओगे, जिंदगी में दुख ही दुख बढ़ता चला जाएगा। और सारी आदतों को त्याग कर जब संयम नियम से रहोगे, वहीं से सुख। बोलो सतगुरु भगवान की जय, असंगदेव भगवान की जय। सुख ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। सुख कहाँ है? सुख ढूंढ रहे बन में, गिरि गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तो दोहराओ गाओ, चुप्पे मत बैठो। वह है तेरे अंदर में, पर पता नहीं तू पाया, पर पता नहीं तो पाया, वह है तेरे अंदर में। सुख ढूंढ रहे बन में, गिरि गह्वर के कंदर में। सुख ढूंढ रहे बन में, गिरि गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया, वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, दर दर ठोकर खाता है। क्या ढूंढ रहे तुम बन में,
गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, हाथ पसारे जाते। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं, हाथ पसारे जाते। अरे महामूढ़ता मोहित मानो, महामूढ़ता मोहित मानो, गढ़ते झूठे नाते हैं, गढ़ते झूठे नाते हैं। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, घट घट में समाया है। आपके घट में, आपके भीतर सुख का सागर है। ज्यों ज्यों तुम सुख को बाहर नशा व्यसन में ढूंढते हो, विषय विलास में सुख ढूंढते हो, फैशन श्रृंगार में सुख ढूंढते हो, मोह माया में सुख ढूंढते हो, त्यों त्यों तुम और दुखी होते चले जाते हो। लोग कितने भोले भाले हैं, लोग कितने अज्ञानी हैं, लोग बीड़ी में भी सुख ढूंढ रहे हैं। 1 रुपये की बीड़ी में सुख कहाँ है? सोचो, जो चीज पैसे से मिलती है उसमें सुख नहीं, सुख पैसे से परे है। सुख गरीब को भी मिल सकता है, अमीर को भी सुख मिल सकता है, और दोनों को भी नहीं मिल सकता है। सुख पैसे से जो मिलता है वो सामान होता है, वस्तु होती है, और किसी भी वस्तु में अगर तुम सुख ढूंढ रहे हो वहां सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता। तुम चटाई पर सोओगे, थोड़ा आराम कम रहेगी। गद्दे पर सोओगे, थोड़ा आराम ज़्यादा रहेगी। जमीन में सोओगे, थोड़ा आराम कम रहेगा, और बेड पर सोओगे, थोड़ा आराम ज़्यादा रहेगा। लेकिन सुख दोनों में नहीं है, क्योंकि सुख मन का हिस्सा है। डबल बेड, ट्रिपल बेड पर सोने वालों को नींद नहीं आती है, क्योंकि उनका मन दुखी है। और जब मन दुखी होता है, मन चिंतित होता है, मन टेंशन से भरा होता है, मन में तनाव रहता है, मन में पीड़ा है, मन में असमंजस है, तो याद रखना, फिर डबल बेड हो या सिंगल बेड हो, चटाई हो, कुछ हो, लेकिन आपको सुख की नींद नहीं आती, चैन नहीं आती। क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूँ अपने घर का,
सुख साधन है पर चैन नहीं। सुख के साधन है, सुविधा है, सामान है, लेकिन चैन नहीं। और तुम्हारे घर में कोई ना कोई एक सदस्य मेंबर ऐसा होता है जो तुम्हारे मन को बेचैन किए रहता है। चाहे तुम्हारी पत्नी ऐसी होगी, चाहे पति ऐसा होगा, चाहे बेटा ऐसा होगा, चाहे बहू ऐसी होगी, चाहे पोती पोता ऐसा होगा, चाहे भाई ऐसा होगा, चाहे पड़ोसी ऐसा होगा, लेकिन एक ऐसा होगा, जैसा होगा भैंसा होगा, जो तुमको मारता रहेगा, दुख देता रहेगा। ऐसा है जैसा भैंसा है, बिना बुद्धि का काम करेगा, उल्टा पलटा। बस तुम अपने जीवन में झांक करके देख लो, कोई ना कोई तुम्हारे घर में, परिवार में, संगठन में एक मेंबर ऐसा होगा, सदस्य ऐसा होगा, जिसके कारण तुमको चिंता रहती, तुम्हें दुख रहता। कोई नहीं है तो तुम्हारी बेटी ऐसी होगी जिसके कारण तुमको टेंशन हो गई, बेटा ऐसा है जिसके कारण चिंता है, भय पैदा कर रहा है, घबराहट पैदा कर रहा है। और दूसरों को भय और दुख और चिंता देने वाले लोग स्वयं भी कभी निर्भयता का सुख नहीं पाते हैं। वे स्वयं भी थोड़े दिन के बाद चिंता की ज्वाला में जलते रहते हैं। इसलिए दुख मत दीजिए, पिता को प्रसन्न कीजिए। सभार्या या सुचिरदक्षा। जब राम से भरद्वाज ऋषि ने पूछा था इस साथ में स्त्री कौन है, तो राम ने कहा था ये मेरी भार्या सीता है। इस साथ में दूसरा पुरुष कौन है, ये मेरा अनुज भ्राता लक्ष्मण है। राम बहुत अच्छा जवाब देते थे, बुद्धिमान थे, बोलने की कला थी। तो अब मैं पूछता हूं भार्या क्या होता है, ये भार्या क्या है? राम ने ये नहीं कहा ये मेरी पत्नी है, राम ने नहीं कहा ये मेरी औरत है, राम ने ये नहीं कहा कि मेरी स्त्री है, राम ने ये नहीं कहा कि मेरा इससे विवाह हुआ है, राम ने कहा भार्या है। तो भार्या की परिभाषा क्या होती है, भार्या किसे कहते हैं, भार्या कौन होता है, कौन सी स्त्री भार्या मानी जाती है, कैसे उस स्त्री को भार्या का स्थान मिलता है, भार्या की संज्ञा मिलती है, भार्या का विशेषण प्राप्त होता है, भार्या कौन स्त्री कब कैसे बनती है। भार्या बता दूं, आज बताऊं कि अगले साल बताऊं, बोलो? अभी बता दूं, फ्री में बता दूं कि 100 रुपये लेकर बता दूं? फ्री, ये हिंदुस्तान है, यहाँ फ्री ही चलता है। जब 100 रुपये की बात किया तो सबकी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे सांस अटक गई। करे राम राम, एक बात बताने में 100 रुपया, अगर 100 बात बता देंगे कितना रुपया लेंगे, कितना हम देंगे? अरे रहने दो बताने को, हम जा रहे हैं ऐसे। फ्री जब कहा मैंने तो हंसी आ गई लोगों की कि फ्री अगर डीजल मिलने लग जाए तो लोग लाइन लगा देते हैं, और फ्री में शक्कर मिले तो लाइन लगा, फ्री में राशन मिले तो लाइन लगा देते। फ्री, ये हिंदुस्तान में फ्री वाले लोग ही हैं, इसलिए बहुत से लोग फ्री घूम भी रहे हैं। फ्री बहुत सुंदर प्रोग्राम है। सा भार्या या सुचिरदक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या चा सत्यवादी। संत लोग ध्यान देंगे भार्या कौन है, बड़ी अच्छी बात है भार्या। सा भार्या या सुचिरदक्षा। स्त्रियां विशेष ध्यान दें, भार्या की परिभाषा आज बताऊंगा, तुमको भार्या बनना है। स्त्री तो बन चुकी हो, लड़की बन चुकी हो, बहू बन चुकी हो, पत्नी बन चुकी हो, और माँ भी बन गई हो, सासू भी बन गई हो, दादी भी बन गई हो, अब भार्या बन जाओ। तो भार्या कैसे बनोगी? सब स्त्रियां चिंतित हो गई कि 60 साल की हो गई हो, भी भार्या ही नहीं बनी हो तो क्या बनी हूं मैं? भार्या मैं बताऊंगा तब बन जाओगी। कितनी स्त्रियां भार्या बन गई हैं पर उनको पता ही नहीं कि भार्या मैं हूं, और कितनी स्त्रियां आधी भार्या है, आधी कुछ और है, तो भी पता नहीं कितनी भार्या, कैसी भार्या होती। आज भार्या की परिभाषा बताता हूं। सबको भार्या बनना है, इनको भार्या बनना है।
तुमको क्या बनना है हम तुम्हारा नहीं बताएंगे, क्योंकि भी रात रुकना भी रात में बाहर कर दोगे। हाँ, पुरुष लोग तो बात को बताऊंगा। उत्तमानेव श्रेष्ठा सा भार्या या सुचिर दक्षा। भार्या वह है जिसमें सुचिता है और दक्षता है। अब तुम पूछोगे सुचिता कौन सी बला है, दक्षता कौन सी बला है, क्या है सुचिता दक्षता? सुचिता माने होता है पवित्रता, शुद्धता, और दक्षता माने होता है कुशलता, मर्मज्ञता, प्रवीणता, पारंगता। अर्थात कुशलपुरा के भक्तों से पूछो कुशलता क्या चीज है। कुशलता का मतलब होता है दक्ष होना। दक्ष मतलब कुशल होना, कुशल मतलब स्पेशलिस्ट होना। इंग्लिश में समझ लो तुम स्पेशलिस्ट होना, विशेषज्ञ होना। यानी वो स्त्री भार्या बन सकती है जो विशेषज्ञ है, दक्ष है, चतुर है, होशियार है, बुद्धिमान है, फटाफट काम करती है, सब काम करना आता है। ऐसा नहीं उससे बता दिया पूड़ी बनाओ तो पूड़ी की बजाय गबड़ी बना दिया, गबड़ी बनाओ रबड़ी बना दिया, रबड़ी बनाए दड़बड़ी बना दिया, हड़बड़ी कर दिया, ऐसा नहीं। एक स्त्री दूसरे के घर घूमने गई। स्त्रियों को दूसरे के घरों में ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, दिमाग फेल हो जाता है। अपने घर में घूमो, चक्कर काटो। दूसरे घर में घूमोगे तो कुछ न कुछ तुम्हारे अवगुण भी आ सकते हैं। तो वहाँ घूमने गई तो देखा उसने उसके घर में पकौड़ी बन रही है। तो पकौड़ी में वो घोलते हैं ना बेसन, बेसन घोल करके उस घर की स्त्रियां पकौड़ी बना रही। पकौड़ी, भजिया, गोटा, गुजराती गोटा बन रहा है। गोटा का नाम ले लो, लार आ जाती लोगों के मुंह में। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? गोटा उसको मिलेगा जिसका लंगोटा ठीक हो। जिसका लंगोटा कच्चा तो उसको गोटा नहीं मिलेगा, उसको सोटा मिलेगा, एक डंडा। बात में बात बिठा देना है, बाबा गोटा, लंगोटा, सोटा। और जो खाए गोटा तो पेट हो जाए मोटा। तो क्या हुआ? उसने देखा दूसरे के घर में घूमने गई थी तो वहां पकौड़ी बन रही थी, भजिया बन रही थी, गोटा बन रहा था, बेसन खोला गया। तो वो स्त्री अपने घर आई। अपने घर आई, थोड़ा रूठ कर बैठ गई, रूठ गई। पति ने पूछा कुछ रूठी जैसी दिखती हो? बोली रूठी जैसी दिखती नहीं हूँ, रूठी हूँ। बोली रूठी क्यों हो? बोले अपने घर में न गोटा बना, न भजिया बनी, न पकौड़ी बनी, कुछ भी नहीं आज तक। तो वही सब खाते रहे, दाल भात रोटी चावल, क्या मतलब? गोटा बनना चाहिए। तो पति ने कहा रे गोटा के कारण रूठी है, ले बना ले गोटा, क्या चाहिए? बोले पैसे लाओ तो बेसन खरीदूं, भजिया का सामान खरीदूं, गोटा का मसाला खरीदूं, और तेल फर्स्ट क्लास लाऊं, मूंगफली के तेल में गोटा निकालूंगी। पति ने कहा तू तो दाल चावल सब्जी रोटी बना ले, इतनी ठीक है, गोटा फोटा ये भजिया वजिया तेरे को बनाना आता नहीं कर। मैं तो अभी देख करके आई हूँ, पड़ोसी के घर में सब आता मुझको, मुझे क्या नहीं आता? तुमको खाना नहीं आता, मुझे बनाना आता है, मैं बना दूंगी। तो उसने घोला, बेसन घोला। थोड़ा कम समझ की स्त्री थी, कुशल थी नहीं, दक्ष थी नहीं, होशियार थी नहीं, तो पानी ज़्यादा बेसन में डाल दिया घोल के, तो पतला हो गया। अब ना गोटा बना, ना भजिया बनी, न वो जब डाले तो पूड़ी जैसी फैल जाए। तो जब नहीं बनी भजिया, नहीं बनी पकौड़ी, नहीं बना गोटा, तो पति ने कहा अरे रहने दो बनाने की, चिंता मत करो, असमंजस में मत पड़ो, लाओ ये सामान जो है पतला हो गया बेसन, इसको मैं फेंक देता हूँ। तुम क्यों फेंकोगे? मैं खुद फेंक दूंगी। क्या मुझे फेंकना भी नहीं आता, तुम फेंकोगे? अरे पति ने कहा कुछ मैं भी सहयोग कर दूं। बोले नहीं, हम खुद फेंक देंगी। तो उसको उसने बाल्टी में भर लिया, परात से तसला से बाल्टी में भरा, वही पतला पतला बेसन, पीले रंग का बेसन, उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया, पतला हो गया। बाल्टी लेकर छत पर चढ़ी और छत से नीचे फेंका। उधर नीचे सड़क थी और सड़क पर जा रहे थे दरोगा जी, पुलिस का अफसर, उसके ऊपर सब पीला पीला माल गिरा जाकर।
उसके सब कॉलर में भर गया, शर्ट में भर गया। दरोगा ने देखा ये लेटरिन जैसा कौन डाल दिया। वो वैधी पत्नी है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, दक्षता नहीं, कुशलता नहीं, प्रवीणता नहीं, और उसके ऊपर डाल दिया। दरोगा बहुत क्रोधित हुआ, गाड़ी खड़ी करके आया डंडा ले करके, बोला निकल तेरी ऐसी तैसी, कौन ऊपर से टट्टी डाला है। तो पत्नी तो निकली ही नहीं, वो तो डाल के अंदर घुस गई घर में। पति को पता नहीं था और पत्नी ने बताया भी नहीं था ऐसा ऐसा हुआ है। वो पति बेचारा निकला दूसरे काम से, दरोगा उसको पकड़ कर गिरा कर खूब कोटा पीटा मारा। वो बोला क्या है? बोले ये मेरे ऊपर टट्टी डाला है ऊपर से तूने। अरे बोले टट्टी, ये मेरा तो भजिया का भेजा निकल गया, मेरी पिटाई हो गई। जब पति बहुत चिल्लाया तो पत्नी आई, उसने देखा पति की पिटाई चल रही, पुलिस वाले कूट रहे पीट रहे। बोले क्यों पीट रहे हो? बोले ऊपर से लेटरिन डाल दिया। बोले लेटरिन थोड़ी थी, वो तो भजिया का घोल था, लेटरिन नहीं थी, पीले रंग का घोल, भजिया का बेसन का घोल। बोले बेसन मेरे ऊपर डाल सकती तू, इधर आ। उसने दरवाजा बंद कर लिया और आड़ से बोली खिड़की खोलकर, जितना पीटना है पति को पीटो, मेरे को नहीं पीटना। पति की डबल पिटाई करवा दिया। ऐसी पत्नी ये पत्नी है, ये भार्या नहीं। बहुत मजा आ गया। ये बहुत साल बाद कहानी सुनाया मैंने। ये तो यही सुनाना था मुझको। ये कौन सा गांव है? बगेला। हाँ बगेला में ही सुनाना। राकेश भाई बहुत बड़ा भक्त है गुरु का, मासिक दानी भी है और प्रेम बहुत करते हैं। और ये पधरौनी होना था, पधरौनी 2 घंटे की। तो मैंने उनको समझाया पधरौनी मत कर, पूरा प्रोग्राम ही रखते हैं। बोले खर्चा बहुत आएगा गुरुजी। हमने कहा डर मत, कर दे। बोले कर दूंगा गुरुजी, कितने रुपया खर्च होंगे? हमने 1 रुपया की बात मत कर, सोना चांदी खर्च कर। हो गया प्रोग्राम। अगर खाली हम 1 घंटा के लिए आते, ये आनंद थोड़े आता, चले जाते बस। तो हमने कहा सारी व्यवस्था मेरे साथ की लगा दो, जो देवीगढ़ थांदला झाबुआ में लगी वही लग जाए। बोले लगा दो गुरु, जो होगा। सब व्यवस्था लग गई। आज आनंद आ गया यहाँ। कितना अच्छा लग रहा कि नहीं? सुमित्रा बहन बोल, लग रहा? हाँ। संगीता अच्छा लग रहा है? आज पत्नियों का ऑपरेशन चालू हो गया है। भार्या स्त्री पत्नी कौन? तो सुचिर दक्षा, जो स्त्री दक्ष है वो भार्या है। दक्ष माने कुशल है, सब कार्य करना आता है, बुद्धिमान है, सब संभालना आता है, उसे भार्या कहते हैं। और सुचिर माने जिसमें पवित्रता है, जिसमें सफाई शुद्धता है, गंदगी नहीं रखती है, घर को साफ रखती है, सामान को साफ रखती है, सेटिंग से रखती है, जमा कर रखती है, पर्दे को भी ठीक करती है। घर कच्चा है, पक्का है, टीन का पतरा है, जो भी है, लेकिन सफाई रखती है, वो उस स्त्री को भार्या कहते हैं। और जो घर को ही घोरा बना देती है वो तो केवल स्त्री है, वो भार्या नहीं। सा भार्या या सुचिर दक्षा। इसलिए स्त्रियों को बहुत पवित्र होना चाहिए, क्योंकि इनके विश्वास पर लोग भोजन खा लेते हैं। कोई भी भंडारी हो उसको बड़ी पवित्रता रखनी चाहिए। उसके विश्वास पर अमनिया करने वाले, सब्जी काटने वाले, दाल चावल से गिट्टी मिट्टी ढूंढकर बाहर निकालने वालों को प्रेम से सब निकालना चाहिए। ऐसा नहीं, कितने लोगों के तो सब्जी में रस्सी निकलती है। कैसा अमनिया किया है? सब्जी में कीड़े निकलते हैं, झिंगुर, डिंगार, कितनों के दाल में सब बाल निकलता है। दाल में बाल, भात में बाल, रोटी में बाल, बाल में बाल, सब बाल ही बाल। महाप्रसाद सब जगह डाल देते थोड़ा थोड़ा। ऐसे नहीं, साधु संत को भी सफाई से सब्जी काटो, आलू धो लो, फिर छीलो, फिर काटो। आलू काट करके तुरंत पानी में डालो, अन्यथा आलू कटा हुआ, आलू छिला हुआ आलू पीले रंग का हो जाता है, धीरे धीरे फिर काले रंग का हो जाता है।
इन्फेक्शन हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है आलू। आलू काट करके कहाँ डालना है? पानी में डालना है। पानी मतलब नाली में पानी बह रहा है उसमें मत डाल देना, वहाँ बाल्टी में पानी रखो। कुछ लोग ऐसे ही बुद्धू हैं, वहाँ खेत में पानी भरा होगा वहीं डाल देंगे जाकर वहीं रख लो, भगोना में गंजी में पानी रख लो, परात में रख लो, उसमें आलू काट कर डालो। जितना भोजन शुद्ध होगा, साफ सुथरा होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ध्यान देना। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था। दूसरी बात है सा भार्या या पतिव्रता, और उस स्त्री को भार्या कहते हैं जो पति व्रत का पालन करती है, जो अपने पति को प्रेम रखती है। सा भार्या या पति प्रीता, और उसे भार्या कहते हैं जो पति से प्रेम करती है और पति को प्रसन्न रखती है। पति को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। भोजन देना सरल है, बिस्तर देना सरल है, पानी पिलाना सरल है, लेकिन पति को प्रसन्न रखना बहुत कठिन है। और जो स्त्री पति को प्रसन्न रख ले वही भार्या कहलाती है। और जो पति को दुख दे, चिंता दे, टेंशन दे, उलझन दे, रुला रुला कर छोड़े, बिल्कुल रगड़ कर चटनी बना दे, टमाटर की चटनी, तो समझ लो भार्या नहीं है, फिर तो केवल स्त्री है वो, केवल स्त्री। पति को प्रसन्न रखे। और पति भी ऐसा होना चाहिए कि सहज प्रसन्न हो जाए, वैसा नहीं कि स्त्री की जान निकल गई वो प्रसन्न ही नहीं हो रहे महादेव महाराज। अरे थोड़ा प्रसन्न भी हो जाओ। कितने तो पति ऐसे हैं, स्त्री कुछ भी कर दे, कितनी मेहनत कर दे, रात दिन मर मिटे, फिर भी वे ऐसे बैठे हैं जैसे मुर्दा बैठा है, कभी मुस्कुराते ही नहीं। ये पति का लक्षण है? मुस्कुरा, अच्छा पति बन। ये मुर्दा जैसा बैठा है, दांत क्यों नहीं दिखाता? खोल, मोटे निकाल पति को भी सहज प्रसन्न होना जाना चाहिए। हाँ बाबा समझ रहे हैं? नया नया प्रवचन है आज। गौरव सोलंकी समझ गए? नया प्रवचन। उंडार में जहां प्रवचन होना है वहां के भक्त आए हुए हैं, खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ। उंडार वाले यहां से पास में है उंडार, खेंग उंडार। 4 और 5 और 6 जनवरी 3 दिन है। 3 दिन लगा दिया इसने, दमादम मस्त कलंदर। उंडार वाले का पहला नंबर। 3 दिन के सत्संग में हमें 5 दिन रहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ 3 महीने लगा दे, मैं जाऊँ ही ना, वहीं रहूँ। ठीक है, जब तक किसी के घर में अन्न रहेगा तब तक प्रसन्न रहूँगा। जब अन्न खत्म तो गुरु प्रसन्न खत्म। बैठो। अरे मैं रह जाऊँगा तेरे गांव में, तेरा गांव भी स्वर्ग बन जाएगा, ये पक्का समझ लो। अगर वहीं बस जाऊँ तो रोडें दुगनी चौड़ी हो जाएंगी, फिर सारा इलाका चेंज कर देंगे। फिर भूपेंद्र पटेल वो सीएम है, वो भी आएगा। वो आएगा तो कुछ करके जाएगा। मैं बोल दूंगा इस गांव को आदर्श ग्राम बना दो, स्मार्ट ग्राम बनाओ, इस गांव के लिए 100 करोड़ फेंक दो, ऐसा बोलूंगा भूपेंद्र पटेल को। देखो उंडार के भक्तों का स्वागत हो गया। धन्य हो। 5 लोग आए हो, 5 को बैठो, पहने रहो माला। झाबुआ के भक्तों का स्वागत नहीं हुआ, उनको भी माला पहनाओ। भैया झाबुआ, देखो गुरु की जय बोल रहे हैं। साभार्या पति प्रीता, वो स्त्री, वो पत्नी भार्या कहलाती है जो पति से प्रेम रखती है। प्रेम रखना बहुत कठिन है। कितनी स्त्रियां शादी तो पति से करती हैं, प्रेम किसी और से करती है, और कहती ये मेरा प्रेमी है। तो ये पति तेरा क्या दुश्मन है? वो तेरा प्रेमी है। बुद्धू कहेंगी, इतना ज्ञान नहीं है। पति ही प्रेमी है तेरा। वो तो खाम खा का आदमी है, घिसट्टी राम। तो उसके चक्कर में तुम कहाँ पड़ी हो? किसी दूसरे पुरुष के लालच में भी मत फंसना, दूसरी स्त्री के लालच में भी फंसना। जिनके साथ विवाह कर लिया है, 1 पत्नी हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन उसमें संतुष्ट हो। कोई जरूरी नहीं कि आप 2 विवाह भी कर सकते, और जरूरत पड़े 3 भी कर सकते।
अरे जितने संभाल पाओ उतने कर लो। और बच्चे भी आप जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 20 बच्चे भी जन्म दे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। स्वागत चल रहा है झाबुआ वाले भक्तों का, जरा ताली तो मार दो भाई साहब। ये नार सिंह ये देखो, नाम बताओ। बहादुर सिंह और क्या नाम है? राम सिंह, वीर सिंह, भीमचंद, लिमसन। क्या बात। बैठो बैठो, पहने रहो पहने रहो। माला का पैसा भी अदा करना है। एक एक माला 100 50 रुपये का है। जितनी देर पहन लो पैसा अदा हो रहा है। पहले मैं पहन कर अदा किया, फिर साधुओं ने अदा किया, फिर अब तुम अदा करो। उसके बाद फिर इसको छोड़ूंगा नहीं माला को, फिर इसको गाड़ी को पहनाऊंगा तो पैसा अदा होगा। फिर भी नहीं छोड़ूंगा, गाड़ी सुधार कर गाय को खिलाऊंगा और गाय दूध बढ़ा कर देगी, दूध पी लूँगा तब पैसा अदा होगा। हाँ, हर चीज का सदुपयोग करो, आखिरी तक उसका सदुपयोग कर लो। बिगाड़ना नहीं है, उपयोग कर लेना है। चौथी चीज है साभार्य चा, सत्यवादिनी। अरे बहुत कठिन लक्षण है चौथा लक्षण भार्या का, कि वो भार्या है, वो स्त्री भार्या है जो सत्यवादिनी है। क्या है? सत्यवादिनी। सत्य, अपने पति से सच बात बता देती है, और जो बताने योग्य नहीं तो बताती ही नहीं है। ना सच न झूठ, बताना ही नहीं। सभी बात पति को मत बताओ, सभी बात पत्नी को मत बताओ। ऐसी बात मत बताओ जिस बात से पति को चिंता हो जाए, जिस बात से प्रेम तुम्हारा कमजोर हो जाए, जिस बात से पत्नी को टेंशन हो जाए, ऐसी बात मत बताओ। न सच बताओ न झूठ बताओ, सब पी जाओ, हजम कर जाओ। बात बताना सब जरूरी थोड़े है। वो बात बताओ जिस बात से बात बनती चली जाए, बात बिगड़े ना। ऐसी बात मत कहो जिस बात से बात बिगड़ जाए। वो बात कहने से क्या फायदा? वो बात जो बीत गई, बात उसको बीत जाने दो। बात अब उसको फिर खोद कर मत करो। वो बात नहीं तो बात से बात सब बिगड़ती चली जाएगी। अब जो आगे नई बात है वो शुरू करो, नई बात को स्टार्ट करो, कुछ अच्छी बात को। अब पिछली बातें छोड़ दो, यहाँ की बातें ही नहीं छोड़ो। अब आगे का सुनो हवाला। बोलो सतगुरु भगवान की जय। स्त्री को अपने मायके की कहानियां पति को बहुत नहीं सुनाना चाहिए। सब पत्ता साफ कर दो, किताब गायब कर दो। और पति को भी बहुत अपने बचपन की बातें नहीं बताना चाहिए। पूरा पत्ता साफ करो, खत्म करो। अब जिंदगी की शुरुआत नए स्तर से कीजिए, नए टॉपिक से स्टार्ट करिए लाइफ। बचपन में भूल हुई, चूक हुई, गलती हुई, वो हुई, सब क्षमा हो गई। अब जिंदगी में संभल करके चलिए। पति पत्नी एक दूसरे के हो जाइए, एक दूसरे के बन जाइए, एक दूसरे में डूब जाइए और स्नेह इतना पैदा कर लीजिए। गुरु शिष्य भी प्रेम से डूब जाइए। फिर देखिए तुम जहाँ जहाँ रहोगे तुम पति पत्नी, वहाँ पर उन्नति भी होगी, विकास होगा, प्रगति होगी, रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुद्धि सब कुछ होगी और वहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी। सुख शांति भी बरसना शुरू कर देगी। तुम प्रेम से रहना शुरू करो। बंद करूं कि और सुनाऊं? बोलते क्यों नहीं हो? और सुनाऊं कि बंद करूं? हैं? बोलो सद्गुरुदेव की जय। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। अचाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है।
नन्हे कोमल पंख ये तेरी, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आज इस सत्संग में कुछ छोटे छोटे विद्यार्थी आए। विद्यार्थियों के लिए आज्ञा है गुरु जी की, कुर्सियों पर बैठ जाए। चलो उठो, सब कुर्सी जहां मिले वहां बैठ जाओ। बैठो कुर्सी पर, जहां मिल जाए वहीं बैठ जाओ। एक जगह जाने की जरूरत नहीं। बैठो बस, एक कुर्सी पर एक ही बैठो, दो नहीं। जहां मिल जाए वहीं बैठो। ठाठ से बैठो, हाँ सीना तान के बैठो, सर उठा के बैठो। मैं खड़ा हूं, तुम बैठो। तो साभार्या चा सत्यवाद में, वह भार्या है स्त्री जो अपने पति से सही बात बताती है, उसको भार्या कहा गया है। लेकिन सही बताने का अर्थ ये नहीं है कि हम इतना सही बोलें कि घर में खूब लड़ाई हो जाए। जिन बातों को बताने से पिता पुत्र में टकराव हो सकता है, जिन बातों को कहने से पुत्र और माता के बीच में टकराव हो सकता है, मां बेटी में टकराव हो सकता है, याद रखना उन बातों को हजम कर जाइए, कभी किसी से मत कहिए। जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। जब तुम्हारी मृत्यु हो, कोई बातें भी तुम्हारे साथ दफन हो जाना चाहिए। ये परिवार को चलाने का ढंग होता है। सभी जगह लिखा हुआ है सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, सच बहुत संभल कर बोलना। सच में थोड़ा बच के रहो। तुम दाल हजम कर लेते हो, सब्जी हजम कर लेते हो, खीर हजम करते हो, हलवा हजम करते हो, लेकिन बात हजम नहीं होती। बात को भी हजम करना सीखो। तुम्हारी मां ने कभी तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ बोल दिया हो, आप पत्नी से मत बताइए, नहीं तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी मां से लड़ाई हो जाएगी। वहीं के वहीं बात खत्म कर दीजिए। तुम्हारी पत्नी ने कभी तुम्हारे पिता के लिए कुछ बोल दिया, अपने पिता को मत बताइए, वहीं पी जाइए आप। कभी मुख से निकल जाती है बात किसी की, उस बात को वहीं पर रोक दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, ताकि आगे के रिश्ते खराब न होने पाए। क्योंकि आदमी को डंडे की चोट उतनी नहीं लगती है जितनी बात की चोट लग जाती है, वो आदमी घायल हो जाता है। चलना संभल संभल के माया नगर यही। आइए अब आगे की कथा सुनाता हूं। संसार में दुख कितना है और सुख कितना है। अल्प सुख दुख आद्युअंता, मन भुलान मई घर मई मनता। अल्प सुख दुख आद्युअंता, मन भुलान मई घर मई मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे,
परिहरि साच झूठ निज ध्यावे। सुख विसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज ध्यावे। अनल कबीर साहब ज्योति कह रहे हैं, आत्म सुख को छोड़कर कोई व्यक्ति मुक्ति ढूंढ रहा, मोक्ष ढूंढ रहा, शांति ढूंढ रहा है, कभी नहीं पा सकता। आत्म सुख में डूब जाइए, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पाओ। जो इस जीवन में सुखी नहीं है वो मरने के बाद मुक्ति क्या पाएगा। पहले इस जीवन को सुखी बनाइए। कैसे होगा सुखी तुम्हारा जीवन, उसका उपाय ढूंढिए। संसार में सुख बहुत है, बहुत सुख है, जितना लेना चाहो ले सकते हो। सुख के फार्मूले सीख लो, सुख की कमी नहीं, सुख ही सुख है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। और जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। वह दोष मिटाना क्या जाने, वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। क्यों दुख मिलता है? मनुष्य के जीवन में कोई दोष है, कोई दुर्गुण है। बिस्तर पर तुम लेट चुके हो, तुम्हारी पीठ में कुछ चुभ रहा है। क्या चुभ रहा है? बिस्तर पर कोई कंकड़ है, कोई गिट्टी है, कोई मिट्टी है, चुभ रहा है। जीवन में दुख क्यों है? जीवन में पीड़ा क्यों है? कोई दुर्गुण है, कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई आपकी बिगड़ी आदत दुख देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप झांक कर देख लीजिए उनकी जिंदगी को, जिनकी जिंदगी में आदतें नहीं है, वो सुखी बहुत है। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन भी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई माला फेरता है, 108 माला फेरता है और मान लेता है मेरा भजन हो गया। कोई आंख मूंद कर बैठा है 1 घंटा तक, बोलता भजन हो गया। और कोई सुबह शाम शंख घंटा बजाता है और कहता भजन हो। और कोई मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ता है 5 बार, अल्लाह इल्लल्लाह वलिल्लाह, और फिर बकरा खालिल्लाह, भैंसा खालिल्लाह, अल्लाह इल्लल्लाह। ये भजन है? भजन करने के बाद अगर दया नहीं पैदा हुई तुम्हारे अंदर, करुणा नहीं आई, रहम नहीं आई, ये भजन तुम्हारा 2 कौड़ी का है। भजन करके, नमाज करके, प्रार्थना करके, पूजा करके, पाठ करके
अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं पैदा हुआ, सेवा का भाव नहीं पैदा हुआ और तुम्हारे अंदर जीवों पर करुणा नहीं बरसी, तो याद रखना ये भजन नहीं है, केवल आडंबर चल रहा है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। तालियां जोर से बजाइए, बजा के दिखाइए। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, गाइए। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, गाओ। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। खजाना केवल रुपयों का ही खजाना नहीं होता है, सोना चांदी का खजाना नहीं होता है, प्रेम का भी खजाना होता है और साथ साथ में दया का भी खजाना होता है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम ले, नाम राम का और काम हराम का। मुंह में अल्लाह और हृदय में हल्ला, मुंह में राम बगल में छुरी, कैसे होगा कल्याण। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम। शाम हुई तो 200 ग्राम, रघुपति राघव राजा राम। रामा रामा हरे हरे और मुर्गी अंडा घरे घरे, और रोजा रहें रोज रोज और मुर्गी मारें खोज खोज। ये कैसी नमाज, कैसी पूजा, कैसा पाठ। अवगुण दूर नहीं हुए तो व्यर्थ है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या आज पहली बार मैं टहल कर प्रवचन कर रहा हूँ, कभी नहीं उतरा। 37 साल से पहली बार। ये बगेला है ना, जो नीचे नहीं उतरेगा तो फिर रात में भगेला होगा, भागना पड़ेगा, इसलिए उतर गया मैं। आओ इधर राकेश। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घटे घटे में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घटे घटे में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, हो घटे सुख चाहते हो, समाया। इस दुनिया का फार्मूला है, जो तुम चाहते हो वो तुम दुनिया को देना शुरू कर दो। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, और नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। इस दुनिया में जब सूरज के ऊपर तुम धूल फेंकते हो, वो धूल सूरज तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन थोड़ी देर बाद वही धूल तुम्हारे सिर पर गिरती। जो तुम दूसरों को दोगे वही तुमको वापस मिल जाएगा। कुएं में झांक करके तुम बोलो जय, तो जय वापस आएगी। तुम गाली दो तो गाली वापस आएगी। ये जगत एक कुआं है, यहाँ जो तुम देते हो वही वापस तुमको मिलता है। इसलिए रामायण कहती है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, बुद्धिहीन नर पावत नाही। सब कुछ है संसार में,
दूध भी है और दारू भी है, घी भी है और भांग भी है। चुनाव आपको करना है कि दूध पीना है कि दारू पीना है, दूध बेचकर दारू पीना है कि दारू छोड़कर दूध पीना है। आपको चुनाव करना है। तुम्हारी सारी जिंदगी चुनाव से भरी हुई। तुमको अपनी जिंदगी में बचपन से ही चुनाव करना पड़ता है। पढ़ना है कि घूमना है, खेती करना है कि बिजनेस करना है, चुनाव आपका है। शादी करना है कि साधु बनना, चुनाव आपका है। बच्चे 2 पैदा करना है कि 200 पैदा करना, चुनाव आपका है। वोट इसको देना है कि उसको देना है, किसको देना है, चुनाव आपको करना। सारी जिंदगी चुनाव से चल रही है। पत्नी किसको बनाना है, पति किसको बनाना है, चुनाव आपको करना है। इस गांव से रिश्ता जोड़ना है कि उस गांव से जोड़ना है, किस गांव से जोड़ना है, ये चुनाव आपको करना है। परिवार में प्रेम से रहना है कि लड़ाई झगड़ा करके रहना है, ये चुनाव आपको करना है। गम खाकर रहना है कि गम धमाधम करके रहना है, चुनाव आपको करना है। सब चुनाव आपका है। जब तुम्हारे चुनाव से तुम्हारी जिंदगी का निर्माण होता है तो क्यों ना अच्छा चुनाव कीजिए, गलत चुनाव क्यों करते? तुम्हारे चुनाव से, तुम्हारी एक वोट से जब सरकार बनना है तो क्यों ना अच्छी सरकार बनाएगी। तुमको गुरु का भी चुनाव करना है तो क्यों ना अच्छा गुरु चुन लीजिए। एक भक्त ने पूछा है, अगर पहले ज्ञान नहीं था और कोई हमने 2nd क्लास का 3rd क्लास का गुरु बना लिया तो अब क्या करूं? बताओ गुरुदेव, अब फंस गए हम, पछतावा हो रहा कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चिंता मत करो, कम से कम उस गुरु से तुमको इतना तो ज्ञान हुआ कि ये 3rd क्लास है कि 2nd क्लास है, 1st क्लास ढूंढ लो, बात खत्म हो गई। लेकिन जब पहले जिसको गुरु बनाया है, याद रखना उसकी बुराई उराई मत करो, छोड़ दो उसको। जो नाव तुमको बीच धार तक लेकर पहुंची है, अब वो नाव में पानी भर गया, उस नाव को छोड़कर दूसरी नाव में बैठ लो, पार हो जाओ। उस नाव से झगड़ा लड़ाई मत करो, अपना काम करो। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम। जो ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, विडंबक है, आडंबरी है, पाखंडी है, और जिसको खुद ही शांति नहीं है वो तुमको शांति क्या देगा। ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए, उसको त्याग कर देना चाहिए और अच्छे सच्चे गुरु को ढूंढ लेना चाहिए। गुरु की तलाश करो। आज मुझे खबर मिली है कि भंडारा भी है यहाँ। भंडारा में सब्जी है, पूड़ी है, दाल भात पूड़ी सब्जी लड्डू, रात भर तो लड्डू बना है। मेरे पड़ोस में ही बन रहा था जहाँ बिस्तर है, खिड़की खोलकर मैं देख रहा था, लड्डू कुंटलों बना, लेकिन मुझको एक भी लड्डू नहीं दिया। मैं सोचता था एक तो मिल जाए, देख रहा हूँ। तो बोले कल जब सबको मिलेगा तभी मिलेगा, देख सकते हो पर खा नहीं सकते। तो चलो संतोष करो। लड्डू कौन सा लड्डू है, कैसा लड्डू है, काहे का लड्डू है, किस चीज का लड्डू बना है, ये तो सोचो। लड्डू भी 2 प्रकार का होता है, एक तो बूंदी वाला होता है, एक वो बड़ा बड़ा होता है ना गुजराती लड्डू। कौन वाला है? किसी क्या पता इधर, लड्डू वाला तो पीछे चला गया। चलो जो होगा लड्डू होगा, खा लेंगे लड्डू। गुरुजी लड्डू नहीं खाते, गुरुजी आपको खिलाते हैं, क्योंकि गुरुजी को बुद्धि का काम है। ज्यादा बुद्धि का काम करने वालों को ये सब भजिया नहीं खाना चाहिए, भेजा निकल जाएगा।
और लड्डू मत खाओ, नहीं लड्डू राम हो जाओगे, लड्डू गोपाल। हाँ गुरुजी तो बस सादा भोजन, सिंपल। ये सब माल तुम लोग छको, तुम्हें कोई प्रवचन थोड़ी देना है, और प्रवचन सुनना है। समझ में आया कि नहीं आया कौन पूछता है। बैठे रहो, मुस्कुराते रहो, ताली बजाते रहो, समझ में आए ना आए लास्ट में लड्डू तो मिलेगा ही। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। बड़ी प्रसन्नता है। तो मैं सुना रहा था, सुख जिसको जीवन में सुख नहीं, उसकी मुक्ति भी नहीं होगी। सुख बिसराए मुक्ति कहां पावे, कबीर साहब कहते हैं कि जिंदगी भर तुम दुख में उलझे हो, दुखी हो, मुक्ति कैसे मिले। तिलक सेवा प्रारंभ है, सबको तिलक लग रहा है। जिनकी श्रद्धा हो तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं, उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तिलक लगवाइए सब। अब जो चूक गए तो कोई बात नहीं, मैं बताया नहीं था, दूसरा कार्य हो जाए। बड़े सुंदर मुखमंडल लग रहे हैं आपका, मस्तक ललाट पर तिलक चमक रहा है। ये हिंदू धर्म का प्रतीक है तिलक। तिलक में बहुत ताकत होती है। जैसे महिला सिंदूर लगा लेती ना, वो सिंदूर देख करके दूसरे लोगों को पता चल जाता है इसका कोई सुरक्षा करने वाला पति है। डरते हैं लोग उसको, इसलिए महिलाओं को सिंदूर लगा लेना चाहिए। और तिलक लगा लिया तो समझ लो इस आत्मा की रक्षा करने वाला कोई परमात्मा है, उस आत्मा को कोई छेड़ेगा नहीं, सब शांति रहेगी। कोई महात्मा रक्षा कर रहा है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। बहुत आनंद आया है। अल्प सुख दुख आदिवंता। सदगुरु कबीर कहते हैं संसार में थोड़ा सुख है और दुख आदि से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बचपन का दुख, गरीबी का दुख, बीमारी का दुख, अपमान का दुख, वियोग का दुख, ठगों का दुख, चोरों का दुख। मनुष्य तो एक है, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख अनेक है, बहुत दुख है। सब दुख मिटाने का एक ही उपाय है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। दुख दूर करने के लिए उपाय कीजिए, और फिर भी दुख दूर न हो
तो फिर संतोष कीजिए, स्वीकार कीजिए। प्रयास करना तुम्हारा धर्म है। फिर भी कुछ समस्या हल न हो तो उसी में मुस्कुरा कर जीना तुम्हारा ज्ञान है। किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है, अपने दिल को मजबूत करिए। अपमान की चोटों को सहने के लिए मजबूत कलेजा बनाइए। किसी ने तुमको ठग लिया है, तुम्हारा पैसा मर गया, अब बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि पैसा तो मर ही चुका है। ज्यादा चिंता करोगे तो तुम भी मर जाओगे। इसलिए धन गया तो गया, लेकिन आपकी प्रसन्नता बची रही है, खुशियां बची रही। कभी चुनाव तुम हार जाओ, बहुत दुखी मत हो, क्योंकि चुनाव हार गए, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हार गए। बड़े बड़े कद्दावर नेता भी हारते, तुम तो मध्यम नेता हो। आज हार गए हो, कल जीत जाओगे, गुरु का आशीर्वाद है। बहुत दुखी मत हो, क्योंकि उदास मन भविष्य की राहों को बंद कर देता है। निराश दिल आपके भाग्य को ब्रेक लगा देता है। डिप्रेशन में गया हुआ दिल अब तुमको जीने लायक नहीं रखता है। इसलिए डिप्रेशन में भी मत रहो। जो है उसका आनंद लेना सीखो। अपनी आत्मा में गोता लगाना सीखो। तुम्हारे भीतर सुख का सागर है, तुम क्यों दुखी होते हो? जब तुम बहुत छोटे थे, 2 महीने के थे, तुमको ये भी नहीं मालूम था मेरा घर कौन है। फिर भी तुम अकेले बिस्तर पर लेटे लेटे हंसते थे। बच्चा हंसता। तुमको ये भी नहीं मालूम था मेरा घर छोटा है कि बड़ा है, टूटा है कि फूटा है, बिल्डिंग है कि महल है, खंडहर है। तुम खेत में भी माँ मेड़ के ऊपर गमछा बिछा कर लेटा देती थी। तुम लेटे रहते थे और मुस्कुराते रहते थे। थोड़ी थोड़ी धूप लगती थी, ठंडी लगती थी, कीड़े रेंग कर तुम्हारे ऊपर से निकल जाते थे, तब भी तुम खुश रहते थे। अब तो तुम्हारे पास घर भी है, कार भी है, फिर भी तुम उदास हो। उदास मत। और गुरु का ध्यान भी करिए। गुरु से नाम दान भी लीजिए, गुरु दीक्षा भी ले लीजिए, गुरु मंत्र भी ले लीजिए। निगुरा बन करके मत जियो, गुरु मंत्र गुरु दीक्षा लेकर के जियो। गुरु मंत्र के नियम भी समझो। पहला नियम है शाकाहारी बनो। दूसरा नियम नशा व्यसन से मुक्त बनो। तीसरा नियम माता पिता अतिथि बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, सेवा करो। चौथा नियम है गुरु जो माला पहनाएगा कंठी माला पहनो, निकाल के खूंटी में मत टांगो। पांचवा नियम है सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ध्यान करो। छठा नियम है रोज प्रवचन भी सुनो। सातवां नियम है डेली दान भी करो।
दान पात्र रखो, छोटा सा डिब्बा। इस काउंटर में आपको डिब्बा मिलेगा, छोटा सा डिब्बा ले लो। यहाँ पर नित्यदानी भक्त आए हैं। कौन कौन भक्त नित्यदानी है? जिसके घर में दान पात्र है। देखो, बहादुर सिंह, नार सिंह, 1 2 3 4 5 6। हाँ, उस रसम 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 सिंह, रसन डामोर, उसके घर भी गुरुजी शाम को 4 बजे जाएंगे। चरण पूजा होगी, पधरौनी होगी। एक और भक्त के घर जाना है। दूसरा किसके घर जाना है? उठो, खड़े हो। तुम्हारे घर चलेंगे। क्या नाम है? रविंद्र डामोर। देखो, दोनों डामोर मिले। जो प्रोग्राम करा रहा वो भी डामोर। डामोर से इधर उधर हो ही नहीं सकता, डामोर में ही रहना पड़ेगा। 2 घरों में पधरौनी होगी और कल सुबह 8 बजे विदाई हो जाएगी। बनासकांठा जिला के लिए प्रस्थान होगा। महान भक्त श्री सोमा भाई के यहाँ प्रवचन है बनासकांठा में, शुक्ली गांव में। बीच में 1 बजे पधरौनी है मोहन पूजा मेढ़ा के यहाँ। मेढ़ा पधरौनी अहमदाबाद में है। 1 बजे अहमदाबाद, मोहन पूजा मेढ़ा। मोहन भाई, पूजा बहन। 190 रुपये नित्य दान मोबाइल के पे फोन में भेजते हैं। बड़ी श्रद्धा है। 10 रुपये पहले भेजा 1 महीना तक, 20 कर दिया दूसरे महीने में। अब 19वां महीना चल रहा तो 190 रुपये रोज भेजते। मैंने कहा, मोहन कैसे भेजते हो? बोले, आपके आशीर्वाद से सब बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। कम से कम कुछ गुरु की सेवा के लिए नित्य दान भेजना चाहिए। 62 10 21 नंबर से पे फोन कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ है तुम्हारे मन में भक्ति आ जाए और तुम्हारे तन में भक्ति, बुद्धि में भक्ति, आंखों में भक्ति, कानों में भक्ति, मुख में भक्ति, तुम्हारे धन में भक्ति, तुम्हारे ध्यान में भक्ति। जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है, अरे ये तो वही लड्डू है जिसका मुझे याद था, ये देखो भाई, गुजराती लड्डू है, लेकिन इसका मॉडल अलग है, इसमें डिजाइन भी बनी है थोड़ा थोड़ा। मैं तो खाली गोल गोल देखा था, आज तो बड़ा डिजाइनदार है। हाथ में पकड़ में तो आ गया पर खा नहीं सकता, क्योंकि व्यास गादी खाने को मना करती है, और तुम खाओगे बस सब हो जाए। ये पूड़ी भी आई, देखो कितनी छोटी छोटी पूड़ी। एक पूड़ी के केवल 2 टुकड़े कर लेना, 3 कर लेना, 4 कर लेना। कुछ लोग ज्यादा बजरंग बली है तो एक पूड़ी का 1 ही टुकड़ा हो पूरा लगा देगा, इसमें क्या फर्क पड़ा। अरे पनीर की सब्जी है भाई, पनीर। अरे चावल भी टाप का, अरे दाल भी है। अभी बता दिया इसलिए ताकि सत्संग छूटे तो गुरु की ऐसी की तैसी, बस पनीर में गिरो जाकर। हाँ ये भक्त बहुत प्रेमी है। मेरी इच्छा थी भंडारा भी हो जाए यहाँ। पिछले गांव में भी भंडारा हुआ था, वहां की सरपंच की ओर से भंडारा था, पूरा दोनों दिन था। क्या नाम था सरपंच का? राजेश बामनिया, राजेश बामन। दोनों दिन भंडारा, ये भंडारा हुआ। कल और रुक जाऊंगा तो कल कुछ और भंडारा हो, आइटम बदल सकता है। कल रुक जाऊं, कितने लोगों की इच्छा रुक जाओ, हाथ उठा के बताओ। जिसकी इच्छा हो कल और रुक जाओ तो हाथ उठाओ। बहुत कम लोग हाथ उठाए। ये कहीं ये गुरु रुक गया और मेरे घर ही आ गया खाने के लिए तो क्या होगा। कल रुक नहीं सकते क्योंकि प्रोग्राम आगे लगा हुआ है। पकड़ो,
प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो जायते प्रसन्न चेत सो ही आशु बुद्धि पर तिष्ठते। ले जाओ। महाप्रसाद महाभंडारा में मिक्स कर दिया जाएगा और अब ये प्रसाद तुमको सबको खाने को मिलेगा। बहुत ज्यादा बना हुआ है, कोई भगदड़ मत मचाना। प्रवचन समाप्त होगा, फिर आरती महामंगल आरती होगी। आरती के बाद सबको व्यास गादी पर आशीर्वाद के लिए बुलाया जाएगा। सबके सिर पर मयूर पंख स्पर्श करके गुरुजी आशीर्वाद देंगे और उसके बाद उतर करके तब भंडारा का भोग लगाना, क्योंकि भंडारा बाद को पहले गुरु का प्रवचन, फिर आरती, फिर गुरु का आशीर्वाद और फिर भोजन, फिर उसके बाद आगे जो करना है, जाना है तो जाइए, रहना है तो रहिए और साधु बनना तो साधु बनिए। साहिब तो ऐसा जीवन बना लेना है। सभी दुखों को दूर करने वाला तुम्हारा विवेक और संतोष है। बुद्धि से सुविधा मिल सकती, सामान मिल सकता, धन मिल सकता है, लेकिन जीवन धन्य नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, आनंद नहीं हो सकता। लेकिन जब विवेक बुद्धि में जागृत हो जाता है तो जीवन ही धन्य हो जाता है, जीवन ही धन्य हो जाता है। विवेक ऐसे है, कैसे है? बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। बुझा दीपक अंधेरा में बैठा रहता, उजाला नहीं करता है, लेकिन जलता हुआ दीपक अंधेरे को मिटा देता है, सबको उजाला दे देता है। जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया तो समझ लो वो जलता दीपक बन गया। फिर अब उसकी जिंदगी में दुख का अंधकार नहीं रहेगा, अब सुख का प्रकाश फैल जाएगा।